राष्ट्र निर्माण के लिए सर्विस टैक्स, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। फिएट में हमने हर कार को बनाया है जुनून के साथ, क्योंकि जुनून से जादू है। अब जादू सिर्फ 3,87,000 रुपए से। क्या हुआ जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं पता कि कहां और कैसे करें इन्वेस्ट? आप फिर भी जीत सकते हैं लाखों के नाम सिर्फ CNBC आवाज पर, वो भी हर घंटे। बस 15 अक्टूबर को इन्वेस्टर महाकुंभ के दौरान पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। इन्वेस्टर महाकुंभ 15 अक्टूबर को सिर्फ CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इन्वेस्टर महाकुंभ, और इन्वेस्टर महाकुंभ के दौरान भी आपके पास है कमाई करने का शानदार मौका। आपको देना है बस एक आसान से सवाल का जवाब और आप जीत सकते हैं 75,000 रुपए के सोने के सिक्के हर घंटे। तो इस घंटे का सवाल नोट कीजिए। आपको बताना है कि आयकर की किस धारा के तहत टैक्स में छूट मिलती है। A 80C, ऑप्शन B है 800C या ऑप्शन C 8000C। जवाब भेजने के लिए अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए IM के 7 स्पेस दीजिए और A, B या C में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसे लिखकर भेज दीजिए 51818 पर और जीतिए शानदार इनाम। और अगर आप हमारा शो ध्यान से देख रहे हैं तो ये सवाल का जवाब बहुत ही आसान है, क्योंकि टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया हमारे साथ है। उन्होंने इस सवाल का जवाब दे दिया है। लेकिन अब मेरे सवाल की बारी है। लखोटिया जी, हमें पता चला है कि वसीयत बना करके भी टैक्स की बचत की जा सकती है, वो कैसे? बिल्कुल बचत हो सकती है दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा और हमारे लाखों करोड़ों दर्शक जो आज इस महाकुंभ के प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए भी बतला दें कि वास्तव में वसीयतनामा अगर हम बनाएं तो हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए टैक्स की बचत हो सकती है। लगेगा कुछ अटपटा पर है हकीकत। एक छोटा एग्जांपल, अगर एक व्यक्ति ने वसीयत नहीं बनाता और दे देता अपने बेटे को सारी संपत्ति, उस बेटे की ऑलरेडी इनकम पिता से प्राप्त राशि के साथ इनकम जुड़ जाती, टैक्स ज्यादा हो जाता। और वही अगर वसीयत बनती और वसीयत में उस व्यक्ति को संपत्ति नहीं मिलती, उसकी पत्नी को मिलती, उसके HUF को मिलती या उसके बच्चों को मिलती, तो आने वाली जनरेशन के लिए रकम अलग अलग बढ़ जाती और गारंटेड रूप से टैक्स बचता अगली जनरेशन का, आज का नहीं। चलिए विल से ही जुड़ा आज की जनरेशन का सवाल लेते हैं अंकित जैन का। यहाँ पर जो भी हमें वसीयत मिलती है पुरखों से, उन सब चीजों का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? रजिस्ट्रेशन मिलती है, ये समझ में नहीं आया सवाल आपका। शायद ये पूछ रहे हैं वसीयत को रजिस्ट्री कराना है क्या? वसीयत को रजिस्ट्री कराओ चाहे न कराओ, कानूनी रूप से बिल्कुल मान्यता एक सी है। पर मेरा सजेशन है वसीयत को रजिस्ट्री कराने का खर्चा बहुत बहुत कम है, 200-500 रुपए कुल है, चाहे संपत्ति लाखों की हो या करोड़ों की। इसलिए बेहतर है विकल्प रजिस्ट्री कराना चाहिए। कहां कराए रजिस्ट्री? अगला सवाल होगा। उत्तर है रजिस्ट्री वहां पर कराइए जहां पर हम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और वसीयत सादे कागज पे होती है, कोई स्टैम्प पेपर भी नहीं चाहिए वसीयत बनाने के लिए। यानी वसीयत बनाना भी आसान है, रजिस्टर करवाना भी आसान है। अर्पित का एक और सवाल लेंगे, वसीयत से जुड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। सर, वसीयत को मरने के बाद ही क्यों पढ़ा जाता है, उससे पहले क्यों नहीं? वाह भाई वाह, आप तो रामायण महाभारत क्या क्या करवा दोगे। अगर आज वसीयत किसी ने बनाई और आज सबके सामने पढ़ दिया, जिसको मिला वो तो खुश, वो तो सेलिब्रेट करेगा आज से, और जिसको नहीं मिला वो हो गया आपका दुश्मन। इसलिए ज्यादातर समय में लोग वसीयत अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को नहीं पढ़ाते आज। पर हां, अगर चाहे कोई व्यक्ति पढ़ाना तो पढ़ा सकता है, कोई मना नहीं है वसीयत पढ़ने में। पहले लखोटिया जी, एक बार वसीयत बन गई तो क्या बन गई, वो फुल एंड फाइनल है, या जो वसीयत बनाता है उससे ये ऑप्शन रहता है कि वो उसे बदल भी सके, या एक बार बन गई तो लॉक हो गई? बिल्कुल ऐसा कोई लॉक कर दिया जाए, वो पिक्चर में चल सकता है, टीवी सीरियल में चल सकता है, पर हमारे वसीयत के काम में नहीं चल सकता। अगर किसी व्यक्ति ने वसीयत बनाई, जितनी बार चाहे वो उतनी बार अपनी वसीयत को बदल सकता है। जिसको पहले दी उसको प्रॉपर्टी नहीं दे। हो सकता है जैसे कोई व्यक्ति एक चाय आपको दे दी संपत्ति, आपका वातावरण अच्छा नहीं लगा, अगले 6 महीने बाद इसको दे दी, फिर उसको दे दी। ऐसे जैसे चाहे वसीयत बार बार बदल सकता है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और वैसे आपने वसीयत यानी विल को टैक्स बचाने के अनयूजुअल रास्ते में काफी पसंद क्यों किया है? इससे जुड़ा कुछ महामंत्र बताइए जो आपको ये इतना अच्छा लगता है ये रास्ता। महामंत्र, आज महाकुंभ में महामंत्र। जी हाँ, एक ऐसा महामंत्र बतलाता हूं दोस्तों आपको।
आपके जितने रिश्तेदार हैं और हमारे करोड़ों दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए $1 मिलियन फायदे की बात। और वो बात यह है, वसीयत बनाएं तब वसीयत में लिखें हमेशा ये मेरी अंतिम वसीयत है, मेरी अनरजिस्टर्ड, और इसको रजिस्टर कराएं, मेरी अनरजिस्टर्ड वसीयत को मान्यता नहीं दी जाएगी। और अगर मैं कोई अन्य वसीयत बनाता हूं तो वो रजिस्टर्ड होगी तभी मान्यता दी जाएगी। केवल इतना अगर लिख दोगे तो आपके घर में महाभारत नहीं होगी, जाली वसीयत बनने से रुक जाएगी। तो मैं मानता हूं दोस्तों, ये करोड़ों रुपए की फायदे का फॉर्मूला बतला दिया आपको, आप अपने दोस्तों को भी इसको बतलाइए। एक तो आपने कहा परिवार में फूट आ जाती है प्रॉपर्टी को लेकर, इसलिए भी वसीयत बनाना एक जरूरी कदम हो जाता है। साथ ही में कोई बुजुर्ग है तो क्या पत्नी की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए भी वसीयत कितना अहम रोल अदा करता है? बिल्कुल जरूरी है। जमाना था पुराना जब परिवार के सदस्य चिंता नहीं करते थे, माता पिता कोई चिंता नहीं थी, पत्नी का ध्यान बेटे रखेंगे पोते रखेंगे, चिंता नहीं। पर आज कलयुग में हम रह रहे हैं, इसलिए क्लियर कट वसीयत में लिखना चाहिए, मैं चाहता हूं ये मेरी प्रॉपर्टी पत्नी को मिले, और अगर मैं चाहता हूं बेटे को प्रॉपर्टी मिले और पत्नी को रहने का अधिकार मिले। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्लियर कट लिखिए पत्नी को क्या क्या राइट देना चाहते हैं, कितनी जगह में रहने की जगह देना चाहते हैं। इससे सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ योर वाइफ, और पत्नी की सिक्योरिटी रहेगी तो पति को शांति रहेगी, टेंशन नहीं होगा, फायदा ही फायदा, आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टैक्स से जुड़ा फायदा तो काफी कुछ करवा चुके हैं टैक्स गुरु लखोटिया, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमें बताने वाले हैं कुछ बहुत ही नए तरीके के मनी मेकिंग आइडियाज। तो लखोटिया जी के इन आइडियाज को जानने के लिए और अपनाने के लिए आपको वापस आना होगा इस ब्रेक के बाद। जब फाइट हो ब्रेकफास्ट और थोड़ी एक्स्ट्रा स्लीप के बीच तो